बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को क्यों स्टडी करते हैं, इसका मकसद हमारे पास क्या होता है? इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज़म को यानी लाइफ को डिफरेंट लेवल के ऊपर जाके स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट के ख्याल के मुताबिक साइंटिस्ट आज ये कंसिडर करते हैं कि लाइफ जो थी यानी ऑर्गेनिज़म जो हैं वो तकरीबन टोटल 16 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। कितने एलिमेंट से मिलकर बने हैं? वो कहते हैं 16 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। वो कहता है इन 16 एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? इनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि हम कहते हैं एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज़म्स बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। कहता है इन 16 एलिमेंट्स में इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मेजर एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, एक होते हैं मेजर एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं माइनर एलिमेंट्स। स्टूडेंट, जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो कहता है ये 99% बॉडी मास बनाते हैं, जबकि माइनर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ 1% बॉडी मास बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इन कौन से ऐसे एलिमेंट्स जो मेजर होंगे और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको माइनर कहा गया है? कहता है वो 10 एलिमेंट्स में सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेजर एलिमेंट्स कंसिडर होते हैं और बाकी हमारे पास बचते हैं 10 एलिमेंट्स जिनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द माइनर एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि वो कौन से 6 एलिमेंट्स हैं जो कि मेजर एलिमेंट्स कंसिडर होते हैं, जो कि 99% बॉडी मास बना रहे हैं, और कौन से ऐसे 10 एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ 1% बॉडी मास बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो 6 मेजर एलिमेंट्स हैं उनको आपने याद करना है। सिर्फ एक निमोनिक्स मैं आपको बताता हूँ, आपने याद करना है छन्नो कैप का निमोनिक्स यूज़ करके, छन्नो कैप। यस, तो ये आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं। छन्नो मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कैप मतलब कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये टोटल 6 एलिमेंट्स हैं जो कि 99% हम क्या कहते हैं, बॉडी मास बना रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 10 एलिमेंट्स बचते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द माइनर एलिमेंट्स हैं। इनमें हमारे पास मिलता है स्टूडेंट्स पोटाशियम, क्लोरीन मिलता है, इसके अलावा हमारे पास सोडियम मिलता है, सल्फ़र मिलता है स्टूडेंट्स आपको यहाँ। इसके अलावा हमें यहाँ पे आयरन मिलता है और मैग्नीशियम मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये टोटल कितने एलिमेंट्स हुए? 6 एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये 6 एलिमेंट्स हैं जो कि माइनर एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। बाकी हमारे पास ट्रेस एलिमेंट आते हैं जो कि टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, उनको ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है। यानी कि इंतहाई बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत कम मकदार में ये पाए जाते हैं। वो कौन से एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स? उनको आपने याद करना है MiCZ। यस, MiCZ। एम मतलब स्टूडेंट्स हम इसको कहते हैं मैंगानीज, M फॉर मैंगानीज, I फॉर आयोडीन, C फॉर स्टूडेंट्स कॉपर और Z फॉर जिंक। तो टोटल ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। और माइनर में आपके पास स्टूडेंट्स ये पोटाशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फ़र, आयरन और मैग्नीशियम आता है स्टूडेंट्स। ये टोटल 1% बनाते हैं। ये भी एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉडी मास बनाने में, लेकिन ये बहुत कम मकदार में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास स्टूडेंट्स अगर आप देखें जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनमें जो 99% बना रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिलती है जो कि 65% होता है बॉडी मास। 65% हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। और इसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट्स कार्बन जो कि 18% होता है। बाकी हमारे पास आता है नाइट्रोजन स्टूडेंट जो कि 3% होता है। कैल्शियम हमारी बॉडी का 2% बनाता है और हमारे पास फास्फोरस जो है वो टोटल 1% बनाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बायो एलिमेंट्स जो 16 होते हैं इनके नाम पता होने चाहिए और कितनी परसेंटेज में हमारे बॉडी मास को बना रहे होते हैं इनका भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जी स्टूडेंट्स, आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, एक पूरे के पूरे सीक्वेंस के साथ इसको स्टडी करना है। वो सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ, उसी सीक्वेंस से आपने इसको याद करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले वो क्या कहता है कि इस एटमॉस्फेयर में सबसे पहले क्या बने हमारे पास स्टूडेंट्स, एटॉमिक पार्टिकल्स बने। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स बने। एटॉमिक पार्टिकल्स और क्या बने, एटम्स बने। एटॉमिक पार्टिकल और एटम बने। एटॉमिक पार्टिकल और एटम्स से क्या बने, एटम्स ने मिल के आपस में क्या बना दिया, मालिक्यूल बना दिए। स्टूडेंट्स, मालिक्यूल्स बने। मालिक्यूल्स ने मिल के क्या बना दिया स्टूडेंट्स, सेल बना दिया। सेल मिल के क्या बने स्टूडेंट्स, सेल मिल के उन्होंने टिश्यू बना दिया।
सेल के मिलने से क्या बने, टिश्यू बना दिया। टिश्यू से के मिलने से क्या बन गया स्टूडेंट्स, ऑर्गन बन गए। ऑर्गन के मिलने से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बन गया। क्या बन गया भला, ऑर्गन सिस्टम बन गया। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, फिर इंडिविजुअल बन गया, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, इंडिविजुअल बन गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे जो होता है वो मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मज़ीद कहाँ तक जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉपुलेशन बनते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है वो भी मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा। पॉपुलेशन के बाद आपके पास क्या आता है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन के बाद आपके पास हम कहते हैं यहाँ पे कम्युनिटी आती है। यस, पॉपुलेशन के मिलने से क्या बनता है, कम्युनिटी बनती है। यस, कम्युनिटी के बाद मज़ीद क्या बनता है, कम्युनिटी जब आपस में मिलते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इकोसिस्टम बन जाता है। यस, तो इकोसिस्टम बन जाता है और इकोसिस्टम से क्या बनता है, एक पूरा का पूरा बायोस्फीयर बन जाता है, बायोस्फीयर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस को आपने याद करना है। हमारे पास सबसे पहले क्या बने, और एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम बने। एटम के मिलने से मालिक्यूल्स बने। मालिक्यूल से हमारे पास क्या बने, सेल बन गया। सेल से क्या बने, टिश्यू बना। टिश्यू से ऑर्गन बने। ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम के मिलने से इंडिविजुअल बना। इंडिविजुअल के मिलने से क्या बना, पॉपुलेशन बनी। और पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के मिलने से बायोस्फीयर बन गया। तो स्टूडेंट्स ये पूरे का पूरा सीक्वेंस आपने याद करना है। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम्स क्या चीज़ थे। यस, साइंटिस्ट के इस ख्याल के मुताबिक स्टूडेंट्स शुरू में जब लाइफ इस अर्थ पे बनी, यानी कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म बना वो किस तरह बना। स्टूडेंट साइंटिस्ट ये कहते हैं कि सबसे पहले इस अर्थ पे जो था वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। यानी अब हम कहते हैं उस वक़्त जो था, उस वक़्त का एटमॉस्फेयर जो था वो हाईली, हम कह सकते हैं कि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। कहता टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा था तो उस वक़्त कहता सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट कहते हैं कि 6 एलिमेंट पाए जाते थे। कहता वो 6 एलिमेंट्स कौन से थे, कहता कार्बन पाया जाता था, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फ़र। ये 6 एलिमेंट पाए जाते थे स्टूडेंट्स। 6 PS, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फ़र। स्टूडेंट्स इनको कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनके मिल के इन एलिमेंट्स ने मेजर रोल किरदार अदा किया क्या करने में, एक लाइफ को, एक ऑर्गेनिजम्स को बनाने में। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि उस वक़्त क्या था कि ये 6 एलिमेंट पाए जाते थे। कहता इन्होंने आपस में रिएक्ट किया। रिएक्ट कैसे किया, कहते उस वक़्त जो रिएक्शन था वो नॉन इंजामेटिक रिएक्शन था, क्योंकि वो उस वक़्त इंजाम्स नहीं बने थे। क्यों नहीं बने थे, क्योंकि प्रोटीन ही नहीं बनी थी। इंजाम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं नेचर में, तो जब प्रोटीन ही नहीं बनी थी तो इंजाम्स भी उस वक़्त नहीं थे। तो मतलब जो रिएक्शन शुरू में हुआ वो कैसे हुआ, वो कहते हैं कि रिएक्शन जो था वो नॉन इंजामेटिक रिएक्शन था। मतलब इंजाम्स की गैर मौजूदगी में वो रिएक्शन हुआ। लेकिन कैसे हुआ, क्या रिएक्शन इंजाम्स की एब्सेंटीज में भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे, उसके लिए ज़रूरी था कि टेम्परेचर हाई चाहिए था। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उस वक़्त जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कहते हैं कि इन एलिमेंट्स ने आपस में रिएक्ट करके मालिक्यूल्स बनाए। कैसे मालिक्यूल्स बनाए, क्या मालिक्यूल बने, वो कहते हैं कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ मिल के मीथेन बना दिया। यस, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ मिल के मीथेन बना दिया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या बना दिया, वाटर बना दिया। और क्या कहते हैं, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो साइंटिस्ट कहते हैं सबसे पहले जो मालिक्यूल बने ये वो 3 ही मालिक्यूल थे। कौन से 3 मालिक्यूल, मीथेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये मालिक्यूल किन से बने, कहता है इन्हीं 6 बायोलॉजिकल एलिमेंट्स से जाके ये मालिक्यूल्स हमारे पास बन गए। स्टूडेंट्स फिर वो कहता क्या होता है, कहता कि ये रिएक्शन, कहता है हुआ कुछ यूँ कि कहता है रेनिंग हुई, बारिश हुई। बारिश की वजह से ये एलिमेंट्स जो थे, ये मालिक्यूल जो थे, ये सस्पेंडेड थे एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या हुआ, ओशन के अंदर चले गए। ओशन में जब ये गए तो इन्होंने आपस में मालिक्यूल ने रिएक्ट किया। इनके ये 6 एलिमेंट जो थे इन्होंने आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया, कहता है इन्हीं के मिलने से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बन गए। कार्बोहाइड्रेट्स बने, कहता कार्बोहाइड्रेट्स बन गए। इन्हीं के मिलने से वो कहते हैं प्रोटीन्स बन गए। इन्हीं के मिलने से हमारे पास क्या हुआ, लिपिड्स बन गया। और कहता जब ये तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बन गए तो क्या हुआ, कहता इन्होंने मिल के एक पूरा का पूरा बॉडी का सेल बना दिया। इन्होंने मिल के क्या बना दिया, सेल बना दिया। एक सेल के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, यही तो 3 चीज़ें मेजर चीज़ें होती हैं जो कि एक सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो कहते हैं जब ये तमाम चीज़ें जो कि बन गई तो इन्होंने मिल के क्या बना दिया, एक पूरे का पूरा सेल बना दिया।
तो स्टूडेंट्स जब सेल बन गया तो साइंटिस्ट कहते हैं सेल ने मिल के क्या बना दिया, फिर टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या हुआ, एक इंडिविजुअल यानी एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। और साइंटिस्ट के ख्याल के मुताबिक सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बने थे वो प्रोकैरियोट्स बने थे। कौन से प्रोकैरियोट्स? वो कहते हैं आर्क्यू बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया जिनको कहते हैं, यानी आर्क्यू बैक्टीरिया सबसे पहले इस अर्थ पे बने। और इनके आगे फिर क्या हुआ, एवोल्यूशन हुई, जिसके केस में हमारे पास क्या हुआ, मज़ीद सिंगल सेल जो थे वो कम्प्लेक्स सेल में कन्वर्ट होते गए। स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट पूरा का पूरा कंसेप्ट था ये दिया था ओपेरिन और हाल्डेन ने। उन्होंने ये थ्योरी दी थी एवोल्यूशन से रिलेटेड कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। मतलब ओपेरिन ने क्या किया था, ओपेरिन ने एक पूरी की पूरी बुक लिखी थी। ओपेरिन ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी कैसे स्टार्ट हुई, यानी कि पहला ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे कैसे बना। ये कंसेप्ट दिया था ओपेरिन और हाल्डेन ने। उन्होंने यही पूरी की पूरी जो थ्योरी मैंने आपके पास सामने एक्सप्लेन की, यही असल में किसने दी थी, ओपेरिन और हाल्डेन ने। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं? स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स जो आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है वो कहता है मॉलिक्यूल्स टोटल दो तरह के हो सकते हैं। वो दो तरह कौन से हो सकते हैं? कहता है या तो माइक्रो मॉलिक्यूल हो सकते हैं या क्या होगा, मैक्रो हो सकता है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दो तरह के होते हैं, या तो माइक्रो होंगे या मैक्रो होंगे। या स्टूडेंट्स माइक्रो कौन से होते हैं? वो मॉलिक्यूल जो स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, और मैक्रो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे तो माइक्रो में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एग्जाम्पल मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की एग्जाम्पल होती है। मैक्रो में क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स? आपके पास स्टार्च मिलता है, ग्लाइकोजन मिलता है आपको, इसके अलावा हमारे पास क्या मिलता है, लिपिड्स वगैरह मिलते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल में आते हैं। स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल जो होते हैं ये टोटल दो तरह के होते हैं, या तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल जो होंगे वो दो तरह के होते हैं, या तो ऑर्गेनिक होंगे या फिर हमारे पास क्या होगा, इनऑर्गेनिक होंगे, या तो ऑर्गेनिक होंगे या फिर इनऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं, तो इनको कहते हैं ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते, उनको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज आपको मिल सकते हैं, यस ग्लूकोज भी मिलता है, अमाइनो एसिड मिलते हैं आपको, क्योंकि इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड मिलती है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में देखें तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है। क्या होता है इसमें कार्बन मौजूद है लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन नहीं मौजूद, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन इसके साथ कार्बन नहीं मौजूद। तो मतलब अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, वो इनऑर्गेनिक होंगे। अगर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में एक जगह पे मौजूद हैं तो हम क्या कहेंगे, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ।